नमस्कार साथियों। हाल ही में 2 दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 3 बड़े फैसले लिए गए और ये 3 फैसले जो संविदा कार्मिकों के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। चाहे वो संविदा रूल्स 2022 में लगे हुए कार्मिक हो, चाहे इसमें एडॉप्ट नहीं हुए वो भी संविदा कार्मिक इस फैसले से अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथियों, ये जो 3 फैसले लिए गए हैं उन 3 फैसलों के बारे में हम अच्छे से आगे चर्चा करेंगे। मुख्य फैसला क्या है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जो प्रोबेशन काल का है, प्रोबेशन काल का मतलब ये होता है कि कोई भर्ती से लगने वाला बेरोजगार साथी या विद्यार्थी जब नौकरी लगता है नियमित कर्मचारी के रूप में तो उसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस फैसले पे जो ट्रेनिंग पीरियड का है, प्रोबेशन पीरियड का है, उस फैसले पे संविदा कर्मियों के लिए आगे बड़ा फायदेमंद साबित हो, क्योंकि अभी वर्तमान में जो संविदा कार्मिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं इनका भी नियमितीकरण वर्तमान में चल रहा है। जैसे ग्रामीण विकास विभाग में जो नरेगा योजना में जो लगे हुए कार्मिक हैं इनका राज्य स्तर पर स्केलिंग हो चुका है, नियमित पदों का सृजन भी हो चुका है। इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग में लगे हुए भी कार्मिक हैं जिनका 9 वर्ष का अनुभव पूर्ण है उनका भी राज्य स्तरीय स्कैनिंग बाकी है। और ऐसे ही शिक्षा विभाग में है उनका अभी जिला स्तरीय स्कैनिंग होना है। और साथ ही इनके लिए एक शिक्षा सेवा नियम 2024 भी आने वाले, उसके आधार पर इनका नियमितीकरण होना है। तो साथियों, जब ये नियमित होंगे तो फिर से इन सरकार द्वारा एक प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। इसी प्रोबेशन पीरियड से जो वर्तमान में अभी अपनी सेवाएं दे रहे करीब 13-14 साल हो गए या 10 साल हो गए जो सेवाएं दे रहे और उनकी भी वर्तमान उम्र 45, 50 या 55 वर्ष हो चुकी है और वो फिर से जब नियमित होंगे तो वो प्रोबेशन पीरियड में आएंगे तो उसमें क्या होगा, एक फिक्स वेतन 2 साल और लेना पड़ेगा। इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके अलावा 2 फैसले भी हैं, वो आगे हम चर्चा करें। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि पता तो चले जो सभी संविदा संगठन है चाहे वो किसी विभाग से आते हो उनको ये फैसला आगे अच्छा फायदा देगा, ताकि प्रोबेशन पीरियड से वो आगे नहीं गुजरे, सीधे उनको एक पूर्ण वेतन मिले, चाहे उसमें मूल वेतन हो, चाहे डीए, एचआरए, अन्य जो भी परिलाभ मिलते हैं नियमित कर्मचारी के अनुरूप वो फायदा इनको मिल सके। तो चलिए, वो क्या फैसला था जो 3 फैसले राजस्थान हाईकोर्ट ने लिए। तो साथियों, जब राजस्थान हाईकोर्ट कोई भी फैसला सुनाता है चाहे किसी भी वर्ग के लिए तो वो फैसला पूरे प्रदेश में लागू होता है, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो। इस बात का जरूर आप नोट कर लें। तो ये जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है वो आयुर्वेद चिकित्सालय के जो संविदा कार्मिक है उनके लिए सुनाया। उनके लिए 3 बड़े फैसले सुनाए। जो पहला फैसला आप देख सकते हैं उसमें लिखा है कि प्रोबेशन की जो अवैध पीरियड है उसको समाप्त करने का ये फैसला सुना है। किसके लिए? जो संविदा कार्मिक है जो पहले 10, 13, 15, 14 साल से अपनी सेवाएं दे। तो पूरा जो न्यूज क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं। आगे जो मैं आपको वकील भी बताऊंगा, अगर आपके कोई समस्या है, जैसे हर विभाग में संविदा कर्मी चाहे ठेका कर्मी है उनके कुछ ना कुछ समस्याएं अभी वर्तमान में खल रही है, चाहे वो संविदा रूल्स 2022 के अनुरूप हो, चाहे RLADC जो बोर्ड है इसके अनुरूप है। तो मैं कहता हूं जो आगे आपके वकील के नाम बताऊंगा उस वकील से आप संपर्क करिए। मैं कहता हूं हर बेरोजगार चाहे संविदा या ठेका कार्मिक 99% उनके फेवर में फैसले इन्होंने दिलाए हैं। जो मैं वकील का नाम बताऊंगा उससे आप जरूर एक बार संपर्क करिए ताकि आगे आपकी जो भी समस्या है वो जरूर इसका समाधान करवाने के लिए आपके लिए तत्पर रहेंगे और हाईकोर्ट से अच्छा फैसला देखने को मिलेगा। तो ये जोधपुर हाईकोर्ट
ने वर्ष 2002 से 2004 में जो संविदा पर बाद में ये नियमित नियुक्ति के प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सकों को राहत दी। यानी कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने, इन्हीं वकील ने एक फैसला और भी सुनाया है कि इन संविदा पर ये कार्य कर रहे थे और वर्तमान में नियमित नियुक्ति के भी ये पात्र हो चुके हैं। इस बात का आप गौर से सुन लेवे या ध्यान दे लेवे कि जो ये पहले संविदा कार्मिक थे और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो अधिवक्ता है उन्होंने ये फैसला अपने पक्ष में करवा दिया। जो संविदा कार्मिक थे उनको नियमित भी करवा दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने आयुर्वेद विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की पेंशन के लिए संविदा अवधि की भी गणना की जाए। देखो, ये भी एक फैसला सुनाया है कि जो संविदा कार्मिक है वो नियमित हो चुका है और फिर वो उसके पेंशन का हकदार होता है तो संविदा अवधि को भी गिना जाए, न कि नियमित अवधि को मानते हुए उनको पेंशन दी जाए। संविदा अवधि को भी गिना चाहिए, चाहे वो 10 साल 15 साल उसने सेवाएं दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को उनकी कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व अवधि के लिए प्रिविलेज लीव का हकदार भी ठहराए गए। तो ये भी एक फैसला सुनाया है कि जो पीएल होती है, इसे हम पर्सनल लीव भी कह सकते हैं या प्रिविलेज लीव भी कह सकते हैं, जो अभी वर्तमान में नियमित कर्मचारियों को मिलती है। तो इसके लिए भी ये फैसला सुनाया है कि संविदा कर्मियों को जो अब नियमित भी हो चुके हैं उनको ये प्रिविलेज अवकाश भी दिया जाए। प्रिविलेज अवकाश एक ये मान के चलो सभी क्षेत्र में लिया जा सकता है, चाहे निजी कार्य हो, चाहे आप आगामी कोई पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई के लिए भी ले सकते हैं, और अन्य जो भी आपके अनुरूप है वो प्रिविलेज अवकाश ले सकते हैं। तो न्यायाधीश फरजद अली की एकल पीठ में विजय कुमार जोशी और अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता MS सिंघवी ने इसकी पैरवी की। तो मैं आपको अधिवक्ता का नाम अब दिखा दिया हूं। उस अधिवक्ता का नाम है MS सिंघवी। इन्होंने ही इस पूरे मामले की पैरवी की है और फैसला किसने सुनाया है? फरजद अली ने फैसला सुनाया है। 2004 में संविदा पर नियुक्त हुए आयुर्वेद चिकित्सकों ने 2015 में फिर से 2 साल प्रोबेशन अवधि में रखे जाने की चुनौती दी थी। ये इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें कि 2004 में ये संविदा पे नौकरी की थी और 2004 से 2015 तक संविदा से अपनी सेवा से 2015 में नियमित नियुक्ति में ये पात्र हो चुके हैं और इन्हें नियुक्ति ले ली। लेकिन सरकार द्वारा या आयुर्वेद चिकित्सकों के जो अधिकारी द्वारा उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि इनके फिर से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए MLA सिंघवी को अपनी पूरी बात रखी और फिर न्यायाधीश फरजद अली द्वारा इन्होंने फैसला सुना दिया कि ये प्रोबेशन अवधि आपके लिए अवैध है। साथ ही पुरानी सेवा अवधि को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ लेने के लिए गिने जाने और उन्हें नियमित वेतन का लाभ दिए जाने की याचना भी की गई। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन अवधि किसी कंपनी या सरकारी संस्थान में नए भर्ती हेतु कर्मचारियों के लिए परीक्षण अवधि होता है। तो कोर्ट ने क्या हवाला दिया कि जो ये प्रोबेशन पीरियड होता है वो एक जो नई भर्ती होती है उसमें एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो उन्हीं के लिए लागू होता है जो संविदा के रूप में 10, 12, 13 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे, उनके लिए ये लागू नहीं होता है। तो प्रसंगत मामले में याचिकाकर्ताओं को नवनियुक्त कर्मचारी या नए कर्मचारी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। ये न्यायाधीश ने कहा है ये नए कर्मचारी नहीं है। 2015 में नियमित नियुक्ति के समय ये विभाग को 11 से 13 वर्ष की सेवाएं दे चुके हैं। अच्छा बात कही है जो न्यायाधीश द्वारा कि ये जब 2004 से 2015 तक संविदा पे कार्य कर रहे थे, ये एक नियमित सेवा के रूप में कार्य किया है, जो इनका एक ट्रेनिंग पीरियड भी आप मान सकते हैं। इसलिए अब इनको प्रोबेशन अवधि देने का कोई हकदार नहीं है विभाग। तो उनका प्रदर्शन संतोषजनक भी पाया गया था। लंबी अवधि तक एक ही पद पर सेवा करने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को प्रोबेशन के अधीन करने की कार्रवाई अत्यधिक अन्यायपूर्ण, अवैध और अनुचित बताई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 2015 के आदेश अनुसार ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सा के पद के लिए लागू पूर्ण पारिश्रमिक का हकदार ठहराया। ये भी एक फैसला सुनाया है कि इनको पूर्ण पारिश्रमिक दिया जाए जो एक नियमित कर्मचारी के अनुरूप अपने कार्य कर रहे हैं, यानी कि समान काम तो समान वेतन का हकदार ये आयुर्वेद चिकित्सक है। विभाग को याचिकाकर्ताओं के वेतन का उचित निर्धारण करने और उन्हें 2015 में नियुक्ति तिथि से शुरू होने वाली पूरा अवधि का वेतन को बकाया देने का आदेश भी
दे दिया है। यानी कि पहले इनका प्रोबेशन पीरियड भी था और प्रोबेशन पीरियड में कार्य भी किया, लेकिन क्या है कि कोर्ट के द्वारा फैसला लेट आने से फिर उनको यही फैसला सुनाया कि जो बकाया इन्होंने प्रोबेशन पीरियड किया है उसका पूरा वेतन दिया जाए। जिन याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति हो चुकी है उन्हें भी ये राहत मिलेगी। यानी कि जो कोई प्रोबेशन पीरियड में अपनी सेवानिवृत्ति ले ली, यानी मान के चलो 60 वर्ष उसने अपना पूरा कर लिया, तो भी जो प्रोबेशन पीरियड में आए थे, चाहे साल भर आए, चाहे 2 साल पूरा प्रोबेशन पीरियड करके वो सेवानिवृत्त हो चुके, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, यानी उनको भी पूर्ण वेतन दिया जाए। तो ये 3-4 बड़े हाईकोर्ट ने जो अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता MS सिंघवी द्वारा पैरवी से मिले हैं। तो मैं भी यही कहता हूं, जो कोई भी संविदा कार्मिक है, कोई भी अगर आपकी समस्या है तो इस वरिष्ठ अधिवक्ता से आप मुलाकात करिए, जरूर आपको 100% फैसले आपके फेवर में सुनने को मिलेंगे। और आगामी जो भी अगर कोई भी काम होता है, जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है, जब नियमित कर्मचारी होंगे संविदा कार्मिक संविदा रूल्स 2022 के अनुसार, या अभी वर्तमान में शिक्षा सेवा नियम 2024 आएगा, तो अगर वो कोई नियमित होता है फिर वो प्रोबेशन पीरियड होता है, तो आप इस आधार पर अपना हाईकोर्ट से स्टे ला सकते हो प्रोबेशन पीरियड पर और सीधा नियमित पारिश्रमिक ले सकते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे इस न्यूज फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।